थी, लेकिन आज भी लोग जनता के बीच मगर जाइए, विकास की बात करिए। आज़ादी के बाद और इन 7 सालों में, जब से 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है और 2017 से प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, आप खुद बैठ करके आकलन करेंगे जिस तरीके से हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, और मैं सौभाग्य से जब दिल्ली गया तो वहाँ कई लोगों की चर्चा हुई। अयोध्या, क्योंकि अयोध्या मंडल में आता है, ये अपना जिला अयोध्या मंडल में 5, चाहे आपका बाराबंकी हो, आपका रायबरेली हो, आपका अमेठी हो, सुल्तानपुर है, अंबेडकर नगर है, और सौभाग्य से अयोध्या मंडल हम लोग भी आते हैं। जब मतगणना होती है कि कहाँ पे ये रिजल्ट कैसे आ गया, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी अफवाह उड़ जाती है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और उसके बाद जब वो समय गुजर जाता है तो हमको लगता है कि कुछ गलतियां हो गई हैं। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, इन 5 विधानसभा में हमने चुनाव के समय भी कहा था कि शुरुआत अगर होगी तो कादीपुर विधानसभा से होगी, जहां पर इस आंधी में भी कई जगह से हम चुनाव दुर्भाग्य से हम लूज कर गए हैं, लेकिन इस कादीपुर विधानसभा में 4,500 मतों से आप सबके आशीर्वाद से विजयी बनाया है। और ये जो कुछ चूक हो गए, अब लोग कहते हैं कि विधायक जी बड़ी गलती हुई है। हमने कहा कि जब हम किसी व्यक्ति को, जब अपने घर में कोई बीमार होता है तो किसी अच्छे डॉक्टर को चुनते, भैया अच्छा डॉक्टर ले आई तो कोई इलाज बढ़िया हो। बच्चे का अगर एडमिशन करते हैं तो बढ़िया विद्यालय चुनते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा शिक्षित हो जाए। और जब किसी को हम चुनते हैं 5 साल एक लोकतंत्र में वोट के माध्यम से, किसी को विधायक, किसी को सांसद, और आप लोग सरकार बनाते हैं। जब किसी को हाथ में अपने क्षेत्र का भविष्य, अपने उत्तर प्रदेश का भविष्य देने जाते हैं तो निश्चित तौर पर आकलन जरूर कर लेना चाहिए कि जिसको हम चुनने जा रहे हैं, जिसके हाथ में 5 साल का नेतृत्व देने जा रहे हैं, उसकी मंशा क्या है, उसकी नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है। और ये नीति और नीयत और जो जितने भी हमारे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजना है, आप एक एक योजना को अगर आप अध्ययन करके देखेंगे, गांव से लेकर के शहर से लेकर के, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का माध्यम हो, चाहे वो गुंडागर्दी, जहां जो एक समय वो भी याद करके जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो करती थी, जहां पर, और आज के 2017 से पहले जहां जातिवाद का इतना जहर लोगों ने घोल दिया था कि जब वो जातिवाद में राजनीति होती थी, विकास का मुद्दा नहीं होता था, तो आज कम से कम मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं 2017 के बाद यही कादीपुर विधानसभा है। हमने पूरी कोशिश की कि जिस तरीके से मैं पद पे ना रहने के बाद जो मेरा आचरण था, अगर मैं चरण बंधन करता हूं तो ये मेरा ये नहीं कि मैं वोट के खातिर करता हूं, ये मेरे संस्कार मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय जयराज गौतम ने दिया था कि अगर आज नहीं इस दुनिया में, लेकिन अगर मैं किसी बुजुर्ग के साथ बैठ जाता हूं तो उनका यही कहते हैं कि भैया अपने पिताजी के नाम सबका सम्मान किया। और सत्ता तो आती जाती है, लेकिन जो आप कार्य करते हैं, आज भले आदरणीय सांसद जी हम सबके बीच में नहीं है, चुनाव किसी कारणवश नहीं है, लेकिन आज इन 2 महीनों आप याद कर लीजिए उनका कार्यकाल 5 साल का, किस कोई व्यक्ति चला जाता था फोन करने में। ये भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति है कि जो सबको साथ लेकर के चलती है। ये चंद लोग, चाहे वो संविधान की बात करते हैं, चाहे वो खटाखट पैसे के, हम तो कहते हैं कि आप लोग हिसाब मानिए, जो उस समय के लोगों ने वोट मांगा था, भैया खटाखट तोरे पैसों आए खाता में, कांग्रेस सपा ने कहा था, और संविधान, उसी संविधान की बदौलत आज राजेश गौतम खड़ा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उतना सम्मान किसी ने नहीं दिया है। लोगों ने सिर्फ बाबा साहब के सपनों को बेचने का काम किया है। इससे पहले सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी, वोट बैंक के नाम पर लोग दलित बस्तियों में जा करते थे, लेकिन आज चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, जितनी सारी विकास का अगर केंद्र पर प्रदेश सरकार की देखा जाए, हिरासत का जो मॉडल शॉप बनी हुई है, केंद्र के द्वारा जो पैसा भी आपके बाद में जाता है वो ज्यादा से ज्यादा अपने दलित भाई, शोषित भाई, बैकवर्ड भाई को बीच में जाता है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन आपसे है कि जो भी कुछ कार्य रह जाएगा, 7 साल मेरा कार्यकाल हो गया है, मैं कोशिश करता हूं कि आपस में भाईचारा, आपस में प्रेम स्नेह बना रहे। और रही बात, अभी आपने विकी वर्मा जी ने कहा कि सप्लाई साहब जरूर देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, हमने अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं चुना। क्या होता था, इससे पहले विधायक हो जाते थे, हर गाँव में एक विधायक प्रतिनिधि हो जाते हैं, एक नाते रिश्तेदार हो जाते हैं। हमने कहा पहले बात विधायक हमारे यहाँ हो गए, नया पता चला विधायक जी की मौसी की लड़कियां बोलते हैं, चाचा की लड़कियां बोलते हैं हमारा, तो आप जरा, और वो छवि खराब करते हैं।
विधायक के नाम पे लोग छवि खराब थे, ठीक उसी तरीके सरकारी तंत्र में आप सप्लाई इंस्पेक्टर हो, जैसे हमारे बीडीओ साहब हो, तो आप चिन्हित अपने कर्मचारियों को चिन्हित कर दीजिए, क्योंकि देखिए जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस। अभी आदमी योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में लिया, चिन्हित करिए कौन व्यक्ति तहसील स्तर पर, कौन व्यक्ति, अभी दोस्तों साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, कौन थाने स्तर पर। गरीब जनता देखिए जब परेशान होगी तो थाने स्तर पर जाता है, राजस्व विभाग में जाता है, बीडीओ साहब आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति आपके पास पहुंच ही नहीं पाता, बीचों में मीडिएटर खड़ा रहता है, क्या होता है, हर कमाओ कराई दी, वो बेचारा करीब 1000-2000 का कहीं न कहीं जो दिन भर खटा रहता है हो जाता है। ये जरा चिन्हित कर लीजिए कि कौन पर सरकार के नाम पे, आपके नाम पे दलाल कौन बैठे, उनको चिन्हित करके उनको निकालने काम करिए। सरकार की जो पॉलिसी है उसको सुनिश्चित करिए ठीक तरीके सुचारू रूप से काम हो। और निश्चित तौर पर आदरणीय जो मोदी जी का सपना, आदरणीय योगी जी का सपना है कि हम लोग आगे बढ़े, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। और भी इस विधानसभा में अभी ये सड़क का कार्यक्रम काम हुआ, इसी सड़क की बात आपने कही है, यही बारिश खत्म हो जाएगी तो उसमें मरम्मत, विशेष मरम्मत में गई हुई है और करौंदी कला का विशेष आशीर्वाद रहता है। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरीके से आपका आशीर्वाद बना रहता है, मुझसे ऐसा कोई कृत्य न हो कि जिससे अगर मेरे द्वारा कोई ऐसा हो जाता, मेरे व्यवहार में हो जाता, आप हमको बताएं कि राजेश साहब की गलती है, तो मैं उसको स्वीकार भी करूंगा और सुधारने का भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरे आचरण व्यवहार में जैसे तब था, जैसे वो हूँ, भविष्य में रहने की कोशिश करूंगी। इसी तरह हमेशा आप सबके बीच में, आपके बीच में आता रहूंगा। और निश्चित तौर पर गाजीपुर विधानसभा भी ये सदन खत्म हुआ है, 1-2 महीने में कुछ न कुछ और बड़े विकास की कुछ कई चीजें हैं। जैसे आपका ये सूरापुर से आप बुढ़िला होते, इसको 2 लेन, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है, अगर ये 2 लेन बन जाएगा तो इसको पूर्वांचल पकड़ना होगा, आसान हो जाएगा। आने वाले कल में इस बार दीपोत्सव में भद्राचार्य जी का 4 दिन का कार्यक्रम, स्वामी भद्राचार्य 4 दिन का 5 दिन का कार्यक्रम है, बड़े पैने में आप लोग उसमें रहेगा, 5 दिन उनका महाराज जी का कार्यक्रम चलेगा, उसी में कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाए और अपने आला अधिकारियों को बुलाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसी तरीके से आशीर्वाद दीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप सबका मान सम्मान इसी तरीके से रखने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी बुला लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।